प्रातः स्मरणीय यत्र तत्र सर्वत्र धर्म का प्रचार करने वाले अनंत बलवंत करुणा निधान श्री रामदास अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज एवं ज्ञान निधि गुरुदेव जी महाराज देश भारत में बड़े बड़े सूरवीरों कवियों महान दाताओं ज्ञानी परमार्थकारियों को धर्मावलंबियों को जन्म देने वाली आदि शक्ति हमारी माताएं बहनें पितातुल्य हमारे बड़े बुजुर्ग धर्म की ध्वजा का संरक्षण करने वाले नौजवान भाई बंधु प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चे सभी सहायक संगीतकारगण और समस्त भगवत प्रेमी सभी भक्तों को मंच की ओर से भाव भरा जय जय श्री राधे। आज कथा का प्रथम दिवस बड़े ही सौभाग्य की बात होती है जहां भी भगवान की कथा हो जाए। कितना बड़ा भाग्य। भाग्यो देन बहुजनम समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं और पाप क्षार होते हैं क्षीण होते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा कहने व श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर ही हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बड़ी ही ईश्वर की विशेष कृपा से धन संपदा यश वैभव सुंदर स्त्री किसी के भी घर हो सकती है, संभव है, लेकिन जहां भगवान की कथा हो जाए तो समझ जाओ कृपा कुछ विशेष है। जिस स्थान पर कथा होती है वह स्थान तो भगवान के स्थान से भी बढ़कर के माना गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्यास जी पहले दिन मंच पे बैठे उल्टी सीधी बात बता रहे हो। ये हमारी छोटी मोटी गली, भगवान का स्थान तो बहुत बड़ा है। सारी बात हमारे विश्वास की है, हमारी समझ की है, ये विशेष बात है। जहां भगवान रहते वह है वैकुंठ, लेकिन ये गली भगवान के स्थान के बराबर कैसे हो सकती है, ये भी विचारणीय विषय है। क्यों हो सकती है? क्योंकि भगवान वैकुंठ में रहते अकेले, और जहां कथा कीर्तन हो जाता है वहां कौन होते? भक्त नहीं, वहां होते भक्त और भगवान। उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, गोविंद आप जा रहे हो, मिलोगे कहाँ? भगवान ने कहा ना हम बसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदया, ना मैं वैकुंठ में मिलूंगा ना योगियों के ध्यान में मिलूंगा। फिर मेरे भक्त जहां मेरे नाम का कीर्तन कर रहे होंगे मैं तो वहीं उनके बीच में मिलूंगा। तो कहाँ मिलते हैं भगवान? भक्तों के बीच में। तो बताओ, वैकुंठ में अकेले भगवान और जहाँ कथा हो जाए वहां भक्त और भगवान, स्थान तो विशेष है। और ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति आ जाता है, हर एक किसी के बस की बात नहीं है, चाह करके भी नहीं आ पाते। तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे अब अपनी भाषा में जैसे बुखार के आने से जिह्वा का स्वाद सब जाए। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार ठीक नहीं है उन्हें तो भगवान की कथा जो रस से रसीली है ऐसी लगती है जैसे बुखार आने के बाद में भोजन लगता है। इतना भी स्वादिष्ट हो वह भी कड़वा ही लगता है। ऐसे ही जिनके प्रारब्ध अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, उच्च है, भाग्यो देन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वै। और जो आ जाता है उसको क्या करना चाहिए? मिलता क्या है?
अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम सदा ही दयते विवेक। ये कथा ऐसी है, अज्ञान को मेट करके विवेक प्रदान करती है। आज तक जो हम भक्ति कर रहे हैं आड़ी टेढ़ी, भक्ति का फल तो निश्चित है, लेकिन यह वह दिशा आपको देती है जिस दिशा में केवल जो दिशा भगवान की ओर जा रही है, कहीं और अन्यत्र नहीं। इसलिए संतों का समागम भक्तों को तीर्थ के बराबर होता है। जहां भी कथा कीर्तन हो वह क्या हो जाता है? संतों का समागम भक्तों को तीर्थ के बराबर होता है। जैसा करता है जो प्राणी उसे वैसा ही फल मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे पे अलर्ट रहना। जैसे जी मशीन अपनी आवाज कम ना कर रही, वैसे तुम मत करियो, ठीक है? कम से कम या की तो बराबर ही यही जाए। संतों का समागम भक्तों को तीर्थ के बराबर होता है। जबकि शास्त्रों में जो तीर्थों का वर्णन है वो क्या है? गंगा यमुना सरस्वती काशी विश्वनाथ, जहां भी आप जा रहे हो तीर्थ हैं। और एक तीर्थ में जाने से क्या होता है? तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ के जाने से एक फल की प्राप्ति होती है और संत मिल जाए तो चार फल, और बड़े विशेष हैं और जिन्हें सनातन धर्म का पुरुषार्थ कहा जाता है। कौन कौन से? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तीर्थ में एक ही फल मिलता है, कोई सा भी मिल जाए। तो मुझे लगता है कि तीर्थ बाद में पहले संतों का समागम हो जाए तो आनंद हो जाए। चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। तीर्थ नहाने से केवल एक फल। गंगा नहाने गए हो? नहीं। क्या होता है गंगा के नहाने से? पाप धुल जाओ में। अच्छा, पापी नर तरत हैं। एक ही बात है, पाप कट जाते हैं। विचारणीय विषय यह है, नहाए धोए क्या हुआ? जबरत क्षेत्र में कही जावे, पुरानी कहावत है, बड़ी समझ के। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन का मैल न जाए, मीन रहे जल में सदा, या की धोए वास न जाए। आजकल नहाने का ट्रेंड ही बदल गया है। यदि गंगा नहाने से पाप कट जाते तो सबसे पहले किसके कटते? उस मछली के, क्योंकि वो कहाँ रहती है? वो भी गंगा जल में रहती है। तो फिर क्या गंगा नहाने से पाप नहीं कटते? ऐसा भी नहीं तरीके से। आजकल गंगा स्नान भी जाते हैं तो लोग 4 पहिए की गाड़ी वहीं रुकेगी बिल्कुल पार पे, और तो और घर से नहा के नहीं जाते। तो गंगा ही तो नहाने जाने, तो घर क्यों नहाना? अरे भैया, जब गंगा नहाने जा रहे हो घर नहीं नहा रहे हो, इसका मतलब गंगा नहाने नहीं जा रहे हो, फिर तो घर ही नहा लो तो अच्छा है। स्नान करके गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। विधान है तो फल देती है। एक व्यक्ति ने पूछा, हे गंगे मैया, आप इतने लोगों के पाप काटती हो, रखती कहाँ हो? तो माँ गंगा ने कहा, भैया मैं अपने पास नहीं रखती। बोले फिर? मैं समुद्र को दे देती हूँ। किसको? उस व्यक्ति ने सोचा, मैं जब ही कहूं ये समुद्र का जल खारा क्यों है? क्योंकि इसमें पाप है। उसने पूछा, हे समुद्र देवता, आप इतने पापों का क्या करते हो? बोले भैया मैं भी कुछ नहीं करता, बाष्पन क्रिया के द्वारा मैं भी बादलों को दे देता हूँ। अब उसने फिर सोचा, इतना पाप लेके बादल लटके कैसे पड़े? तो उसने फिर पूछा, हे गगन देवता, आप क्या करते हो इतने पापों का? गगन देवता बोले, भैया जो तू रोज आरती में गाता है वो मैं करता हूँ। आरती में क्या गाते हैं हम और आप? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले जहां से लिया गया था वहीं के वहीं बरसा देता हूँ। इसका अर्थ जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना है तो संतों की शरण में तो जाना पड़ेगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये 4 स्तंभ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इनको समझ लो सभी।
जो कुर्सी पे बैठे का वास्तव में घुटने में दिक्कत है, वैसे ही थोड़े आगे को आ जाओ हो सके तो। नहीं नहीं बाबूजी की नहीं कह रहा हूँ, वो तो उनकी तो प्रॉब्लम है सबके। अरे भैया मैं सोच रहा हूँ हमारे पंडित जी के खाली, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ताकि लगे कि हाँ बैठो कोई पंडाल में। चलिए एक हरि नाम संकीर्तन बहुत सुंदर सा, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। 4 पुरुषार्थ जो है इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। श्री वृंदावन में हरि लाल की। जय हो। जय जय। जो भी कहोगे श्याम वो ही करूँगा, जो भी कहोगे वो ही करूँगा, जो भी कहोगे श्याम वो ही करूँगा, जो भी कहोगे श्याम वो ही करूँगा। अरे दिल में रखूँगा तेरा वादा, जो भी कहोगे श्याम वो ही करूँगा, अरे जो भी कहोगे श्याम जय हो। वो ही करूँगा। दिल में रखूँगा तेरा वादा, फिर भी दिल ना माना, फिर भी दिल ना माना, बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। राधे
सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। भागवत जी हो या राम कथा कृष्ण कथा, सबसे ज्यादा पूजनीय यदि किसी को समझा गया तो उस कथा के मुख्य पात्र को नहीं, जबकि संतों की महिमा बहुत गई है। इसीलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं कि संत हैं क्या, बिना संत के। संत कौन होते हैं? वृक्ष कभी ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धर्यो शरीर। साधुओं का जो शरीर होता है वो परमार्थ के कारण होता है, परमार्थ के लिए एक बस कारण होता है उसका परमार्थ। इसीलिए संतों की संगति में पहली चीज हो गई अर्थ। अब आप लोग सोच रहे होंगे अर्थ संतों की संगति में क्यों? ये तो संसार में भी मिल जाता है, लेकिन हर एक चीज का तरीका होता है। कोई भी कार्य तरीके से किया जाए तो अच्छा लगता है। संत बताते हैं कि अर्थ का क्या होना चाहिए। बोले अर्थ कमाओ खूब परिवार के लिए, उसके बाद में दूसरा है धर्म। क्या है? धर्म। क्योंकि बिना धन के धर्म संभव नहीं है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओगे तब भी कुछ ना कुछ द्रव्य उसमें भी लगेंगे ना। आचार्य जी आएंगे, उन्हें भी दक्षिणा देनी होगी, पान फूल मेवा मिष्ठान जो भी है वो सब लाना पड़ेगा। तो बिना अर्थ के धर्म नहीं होता। और धर्म क्या है फिर? बोले धर्म स्थायी नहीं है। धर्म स्थायी नहीं है, ये अलग है। किस किस का होता है? एक तो पहचान आपको बताऊं धर्म क्या होता है। सबसे पहली बात, जो आपको प्रेरणा दे। कैसी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। धारयेति इति धर्म, जो धारण कर लिया जाए, धारण करने के योग्य हो वो धारण कर लिया जाए, वह व्यक्ति धार्मिक है। जो संसार के मंगल की कामना करे, ऐसा कौन सा धर्म है जो धारण कर लिया जाए? वास्तव में जो मानवता सिखाता है सनातन। सनातन कोई एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, सब सनातनी है। जो माने ना माने, प्रमाण के साथ कह सकता हूं मैं, सब सनातनी है, सब शाश्वत है, सब ईश्वर के अंश है। और धर्म सनातन क्या है? जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमने धारण कर लिया, तब हम सनातन धर्मी हो गए। एक बात और बड़ी प्रमुख, जहां ये सिखाया जाता हो कि किसी का अहित ना हो, अपना हित हो जाए, धर्म की बात है। हे ईश सम सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। ऐसी परिकल्पना कौन करता है? केवल शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। और अलग अलग संतों ने धर्म की बहुत ज्यादा व्याख्या की है। एक धर्म ये होता है कि पत्नी का अलग धर्म है और पति का अलग धर्म है। पत्नी का क्या धर्म है? पति की आज्ञा माने, ये पत्नी का धर्म है। पति परिवार का सही से संरक्षण करे, मेहनत करे, बुद्धि से बल से अपने परिवार के लिए धनार्जन करके लावे और सुख देवे। पति का धर्म है भाई। बच्चों का भी धर्म होता है। बच्चों का क्या धर्म? अपने माता पिता की बात माने, ये उनका धर्म है। जब आप अर्थ के बाद में धार्मिक हो जाओगे, फिर क्या होगा? तीसरा, काम। धर्म करते करते ये ना हो जाए कि अपना भूल जाओ। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी विशेष बात है। संसार को दुख देना पाप है, लेकिन अपने आप को भी दुख देना कोई पुण्य का काम नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कहा जा रहा है कि आजकल जो धार्मिक है बेचारे, उन्हें और ज्यादा दबाया जा रहा है। तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी को सुख देना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को दुखी कर देना ये कहीं विवेक की बात नहीं है। कोई आपको सुनाया जा रहा है और आप सुने ही जा रहे हो, काहे को?
भगवान भी आपके अंदर वो है जो उसके अंदर है, सबके अंदर वही है ना। तो किसी को ना जायज अर्थात बिना कारण के सताना भी कोई धर्म की बात नहीं है। तो फिर अपने आप को सताना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए धर्म के बाद में आपका काम अर्थात अपनी जरूरतें ना भूलें, छोटे बन करके ना रह जाएं। अब छोटे क्यों ना बन के रह जाएं? भगवान जब परम धाम गए, उद्धव जी ने कहा था कि पशुओं में आपको किस में ढूंढा जाए, तो भगवान ने क्या कहा होगा, विचार करके बताओ। पशुओं में कौन? भगवान कौन? गाय लग रहा है ना सुनने में? नहीं, भगवान ने कहा पशुओं में मैं सिंह हूं। अब बताओ, भगवान कह रहे कि पशुओं में सिंह, और सिंह कैसा होता है? बड़ा तगड़ा वाला मांसाहारी। तो क्या भगवान कह रहे मांसाहारी बन जाओ? नहीं, वो कह रहे आप जिस फील्ड में हो, जिस क्षेत्र में हो, अग्र बन करके रहो। और केवल रहो नहीं, पहले बनो फिर रहो बन करके। इसलिए श्रेष्ठता, भगवान कहते हैं कि आप श्रेष्ठ बनो। पर हम क्या कर रहे हैं? हमारी तो इतनी चादर है, इतनी पैर पसारेंगे। अरे गाय को चादर बढ़ाओ, पैर पसारने को। भगवान चाहते तो गाय कहते, जबकि गाय सर्वत्र पूजनीय है। हम भी रोटी निकालते, आप भी निकालते होगे। पर गौ बन करके ना रह जाए, पूजनीय तो है, लेकिन समाज में रहना है तो यहाँ अपनी चीजें भूलना उचित नहीं। इसीलिए काम को कई जगह वर्गीकृत किया गया, कभी कोई किस भाव में कहता है, लेकिन मैं जरूरत के भाव में कह रहा हूं कि काम है। अब इसके बाद में अर्थ, धर्म, काम, इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? ये संतों की सन्निधि में मिलता है। मोक्ष क्या है? मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसा मानते हम और आप। लेकिन सत्य बात तो ये है भैया, प्रत्यक्षता की बात कही जाए तो किसी मरने वाले ने आज तक नहीं कहा कि हम मोक्ष के भागी हो गए। जो भी चले गए सबकी फोटो के आगे लगवा दिया स्वर्गीय। अब पता है वो स्वर्ग में ही गए होंगे। फिर मोक्ष का क्या मतलब है? मरणोपरांत भी कोई लोक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष आज आपको अवगत करवा दें। मोक्ष कहते हैं उसको जिस दिन आपका मोह क्षय हो जाए, मोह का क्षय हो जाए, ये है मोक्ष। आपने बहुत कुछ कमाया और 500 रुपए गिर गए, आप टेंशन में बैठ गए, ढूंढा नहीं, टेंशन में बैठ गए, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? आपका 500 का गिरा, आपने ढूंढा नहीं मिला, कोई बात नहीं, ईश्वर और देगा, मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि चिंता में बैठ गए तब आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सकल कर मूला, जाहि से उपजत है भवसूला, जाहि से उपजत है भवसूला। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय। मोह सकल, जितने भी संसार में कष्ट के कारण है उनमें से मूल है क्या? मोह। क्या है? मोह। जब तक मन में मोह लोभ नहीं होता तब तक पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे नौबत आती है तो फिर बेटे का बाह नहीं होता। एक आचार्य जी ने अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजा और 12 वर्ष अध्ययन किया। अध्ययन करके घर वापस आए। अच्छा, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं इनसे बहस नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। अपने से बड़े से बहस ना करो तो ठीक है। पढ़ के वह आया और पिताजी के सामने, भाई जब आचार्य कोई बनेगा तो हम आचार्य हैं। पिताजी ने कहा कैसी पढ़ाई रे? बहुत बढ़िया।
अच्छा, क्लास में तुम्हारा कौन सा श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान पिताजी? श्रेष्ठ आपका बेटा है। अच्छा, कंप्लीट, सब कंप्लीट। अच्छा ये बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप पड़ गए चक्कर में, पन्ने पलट डाले सारे जितने पड़े, रात भर पन्ने इधर से उधर, पाप का बाप नहीं मिला। अगली सुबह हो गई, आंखें सूज गई। पिताजी ने कहा बेटा मिला पाप का बाप? बोले नहीं मिला। बोले जाओ पूछ के आओ कैसे पढ़ाया तुमको। चल दिए पैदल पैदल, कोई वाहन था नहीं, पैदल पैदल चल दिए। जब शाम सी हुई तो एक गांव के नजदीक देखा दीपक जल रहा है, सो उसी घर में प्रवेश कर गए। और वो घर किसका? किसी साधारण का नहीं, एक नगर की वेश्या। दरवाजे पर खड़े रहे, बहन जी पानी पिलाओ। पानी लेके आई, पानी पिलाया, बिठा लिया। महाराज कैसे पधारे? बड़े अहो भाग्य हमारे, हमारे दरवाजे से कोई बढ़िया आदमी निकलता नहीं, लेकिन हमारे घर विप्रवर पधारे हैं, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, अहो भाग्य हमारे। कहाँ जा रहे महाराज? बोले पाप का बाप ढूंढने जा रहे। अच्छा वो भी एजेंट थी, समझ गई। बोले महाराज बैठो बैठो, आज मेरे घर विश्राम करो और क्षमा करना, मैं कुलीन हूं ये समझिए, मैं वेश्या हूं। अरे पंडित जी महाराज तो उठ के खड़े हो गए। अरे तूने हमें पानी पिला दिया, पहले क्यों नहीं बताया? हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोले महाराज मैं आपको एक सोने का सिक्का दे देती हूँ, आप परेशान ना हो। पंडित जी ने क्षमा कर दिया। शाम हो गई। बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सोने का सिक्का और दूंगी, बस मेरे घर का भोजन कर लो। पंडित जी बोले नहीं 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 नहीं, भोजन नहीं, सीधा ले सकते हैं, खाली सीधा आटा आलू बस। अब आटा आलू ले लिए, मन में ये विचार चल रहा है, बोले अब एक बार तो काम खराब हो ही गया, इकट्ठी गंगा जी नहा लेंगे। सीधा ले लिया। वैश्या फिर आ गई, बोली महाराज एक सिक्का और दूंगी, भोजन मुझे बनाने दीजिए, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। जैसी एक और स्वर्ण मुद्रा देगी सो बोले ठीक है, स्नान ध्यान करके बनाना। ठीक है, स्नान करके भोजन बनाया उन्होंने, परोस के थाली में रखा। बोले दूर हो जा, दूर हो जा, हमें अपने हाथ से खिलाएगी तू, दूर हो। पंडित जी बड़ी कृपा होगी, एक बाइट एक गस्सा मेरे हाथ से खा लीजिए। विचार आया मन में कि खा ही लेते हैं, अब तो नहाना ही है गंगा जी, अब तो करना ही है सारे कर्म नए। और जैसे पंडित जी ने मुख बनाया, वैश्या ने सीख दे दी, निवाला नीचे रख दिया, अपमानित कर दिया। क्रोधित हो गए, बोले ये बात करने की तमीज नहीं है तुझे, हम आचार्य हैं। बोले महाराज आचार्य हो पर क्षमा करना, आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। क्या मतलब? बोले पाप का बाप होता है, अभी समझे नहीं? पाप का बाप होता है मोह, स्वार्थ, लोभ, लालच। कहा आप मेरे घर का जलपान नहीं कर रहे थे और मैंने जैसे जैसे स्वर्ण मुद्रा आपको दी और आप परिवर्तित हो गए, मन बदल लिया। तो पाप का बाप कौन? हमारा लालच, हमारा मोह, हमारी आसक्ति। किसी भी चीज में हो जाए, धन में हो जाए, व्यक्ति को ये लगता है ये तो बस संसार का कर्म है, ये पाप नहीं है। ये मन बड़ा बहरूपिया है, जरा संभल के रहना। अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों को सही साबित करने में लगा रहता है। कब कौन सा गलत कर्म करने के बाद में क्षमा भी मांगने नहीं देता, ऐसा मन है। पर ये मोक्ष होगा कहाँ, इसका क्षय कहाँ होगा? केवल किसी संत के चरणों में, किसी ध्यानी पुरुष के चरणों में, या फिर भगवान की सन्निधि में। और एक और बात, भगवान की सन्निधि भी सीधे नहीं मिलती, इसका प्रमाण है। उसके लिए भी माध्यम चाहिए। कौन? विभीषण जी ने बताया कौन माध्यम चाहिए। गोस्वामी जी मानस में कहते, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक बात विभीषण जी कहते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी महाराज से,
ये हनुमान जी मुझे पता चल गया कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। बोले कैसे? बोले मैं समझ चुका हूं। आवा मोए भा भरोस आवा मोए भा भरोस बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा अब मोए भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि संत भी भगवान की कृपा से, और हम वही प्रारंभ में कह रहे थे ये कथा कब मिलती है? जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, पाप क्षीण होते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो आइए इस पावनमयी कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। और ये कैसी कथा है? ये गर्जना करती है। गर्जना का मतलब दहाड़ के कहती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। ये कहती है मैं आपको मुक्ति दूंगी, मोक्ष दूंगी। ये ऐसी गर्जना करके कहती है। और कोई आदमी गरज के बात कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई, झूठ गरज नहीं सकता। ये पक्की बात है। पता लग जाएगा व्यक्ति कौन सा झूठा है। जज के सामने जो खड़े रहते हैं ना, दो विक्टिम्स, पता रहता है इनमें से कौन सा सच्चा वाला है, कौन सा झूठ। लेकिन वो एक प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस को करता है। ऐसे ही भगवान के सामने हम क्या झूठ बोल सकते हैं? भला हमारा सामर्थ्य है? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए आज की पावनमयी कथा में प्रवेश करते हैं इस पावन मंगलाचरण के साथ। श्री सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान, आनंद घन मुरली मनोहर सरकार, संत भक्तों के हित अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करने वाले, भरी सभा में द्रौपदी की लाज को बचाने वाले, दुर्योधन दुशासन जैसे दुराचारियों का मान मृदंग करने वाले, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश देने वाले, ऐसे अजन्मा अविकारी अजर अमर अखिलेश यशोदानंदन नंदनंदन यदुवंश के हंस, उन यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। पीछे वालों आप भी हाथ उठा लो, बोलो बांके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित का ये पावन आख्यान, इसमें भागवत कथा में क्या हो रहा है आपके यहाँ? क्या हमारे पंडित जी सही बता रहे हैं भाई। श्रीमद् भागवत कथा। बच्चे से कोई पिताजी का नाम पूछता है तो कैसे बताते हैं बच्चे? मिस्टर। श्रीमान। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया भागवत, और इसको श्री और मद से अलंकृत कर दिया। किस किस से? श्री और मद से। तो कथा सुनने से पहले ये समझ लें ये श्री क्या है, मद क्या है, फिर भागवत सुनेंगे, ठीक है? आनंद घन भगवान जो अपनी चराचर जगत को लीलाओं से सम्मोहित करने वाले हैं, संसार के आदि कारण हैं, और सच कहे तो तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों में विद्यमान वह है जिन्हें कोई निर्गुण कहता है तो कोई सगुण कहता है, लेकिन वह तो वैसे हैं जैसा उन्हें जो समझ ले वैसे है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जैसी जिसकी भावना होती है भगवान वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। अगर कोई हनुमान जी में श्रद्धा कर ले तो राम जी हनुमान बन करके आ जाते हैं, ऐसे कृपालु हैं। आनंद घन, इसका एक भाव और मैं आपसे कहूं, बिना सच्चिदानंद के कोई रह नहीं सकता है। बिना उस सच्चिदानंद के संसार में एक जीव नहीं रह सकता। बस फर्क इतना है, कुछ जान चुके हैं, कुछ जानना नहीं चाहते, अंतर इतना ही है। वरना कौन नहीं जानता, ज्यों तिल माही तेल है, यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस समझने का अंतर है। आइए, श्री माने लक्ष्मी, भागवत कथा कैसी है? श्री माने लक्ष्मी, धन को देने वाली। श्री को कई जगह वर्गीकृत किया गया है। श्री माने लक्ष्मी, घर में आ गई बेटी तब भी लक्ष्मी, बहू आ गई तब भी लक्ष्मी आई है। तो ये धन को देने वाली, श्री को बढ़ाने वाली है श्री। अगला मद माने होता है अहंकार, अहंकार को नष्ट करने वाली है। अब इसका प्रमाण लीजिए साथ के साथ। ये कथा अहंकार दूर कैसे करती है। आप रोजाना इस गली के आसपास से निकलते हैं, कुछ इसी में रहते हैं। आज कुछ स्पेशल हुआ, पांडाल लगा, भागवत जी का पावन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब आपने पांडाल देखा तो सबसे पहले क्या किया? क्या किया? पांडाल देखते ही हाथ जोड़े, हाँ। और फिर हाथ जब जब कोई किसी के सामने जोड़ता है तो सर अपने आप झुकता है। इसका मतलब सर कब झुकता है? जब व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। कोई पैर किसी के यूं ही नहीं छू लेता। यदि अहंकार है तो सगे बाप के पैर छूने में शर्म लगती है। जब किसी ने सर झुकाया, हाथ जोड़े, अहंकार हो गया शून्य। कथा में आने से ही पहले आप शून्य हो गए। तो मन में ये प्रश्न उठता है, भाई हम तो जीरो हो गए तो हमारे पास बचा ही क्या? जीरो में से कुछ घट तो सकता नहीं। अच्छा, घट सकता है हाँ या ना? नहीं। तो फिर जीरो होके क्या फायदा? जीरो होके फायदा ये है, जब आप कथा में आए, अभिमान मुक्त हो गए, आप शून्य हो गए। अब इसी जीरो को एक के बराबर में रख दो, कितने हो गए? 10। अच्छा, तुम जैसा एक और कोई जीरो हो तो फिर इकाई 1 2 3 4 ऐसे नहीं बढ़ता, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से संख्या बढ़ती है। बात समझ रहे हो? आपकी पावर इतनी हो जाती है, यदि आप शून्य हो, किसी एक के बराबर में खड़े हो गए, तब आपकी वैल्यूएशन 10 हो गई, कुछ ना होते हुए। और उस एक की आपके द्वारा वैल्यूएशन 10 हो गई। यही कथा देती है, अहंकार को मिटाना ये कथा का काम है। और भक्त वैष्णव वैरागी कहते हैं कि भगवान का सबसे पहला जो भोग है वह है हमारा आपका अभिमान। इसीलिए मैं कहता हूं, अहंकार तुम कभी न करना, पता नहीं जिंदगानी का, पल भर में ये साथ छोड़ दे, ये है बुलबुला पानी का, कब फूट जाए कोई पता नहीं। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को पल। ओ समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। गुरुदेव भगवान बता रहे थे, हलवा बनता है ना, हलवा जब ज्यादा फुदकने लगता है तब क्या करती है माता? एक लाओ पलटा, जो फुदक रहो ना वह उल्टो कर दो, फुदक वो ले जाए। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि अहंकार के मारे फटो पटो, फिर पलटा लगाओ। इसीलिए समय का चक्र बनाया है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता
ओ इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का आगे बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता। इसलिए कब समय बदल जाए कोई पता नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार किया था राजा रावण ने। कुल से उच्च कुल का ब्राह्मण, दूसरा विद्वान, तीसरा बलशाली। मेघनाथ जब होने वाला था, घर में आने वाला था, नक्षत्रों को ऐसे सेट कर दिया कि जो भी इन नक्षत्रों में आएगा वो अमर हो जाएगा। वो तो शनिदेव चाल करके थोड़ी सी, इतना विद्वान प्रकांड। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ही गड़बड़ थी, अहंकार। अगर देखो रावण में आई ना होती तो पवन पुत्र लंका, लंका में आग कौन ने लगाई, हनुमान जी ने। पर एक बात और बताओ, लंका काय की बनी भाई, सोने की। अच्छा सोना सब गए हो गए सुनार की दुकान पे, आग लगाओ तो जल जाता है या चमकता है? सोना तो बहुत ज्यादा चमकता है। एक छोटे से बच्चे ने प्रश्न किया था, ये बुलेज शहर में, 3-4 साल हो गए इस बात को। वो बोला पंडित जी ये बताओ, लंका सोने की जल कैसे गई? अब आप भी विचार करो, लंका सोने की, पहले तो यही बात है कि सोने की थी कि नहीं, तो मैं प्रमाणित कर दूं थी, बिना शास्त्र के। वैसे तो थी, शास्त्र में भी वर्णन है, लेकिन आप भी समझ जाओगे। सोने की, एक तो सोना होता है खा पी करके सो जाना, अगर उस वाले की सोने की 1% ना हो फिर भी सोने की थी। क्यों? क्योंकि वहां 1-2 दिन नहीं, 6-6 महीने सोने वाले थे। तो बताओ लंका सोने की थी कि नहीं? लंका तो सोने की थी, पर यदि सोने की थी तो जल कैसे गई? अब समझिएगा, बड़ी अच्छी कथा है, राम कथा का पावन भाव। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने अंगूठी दी और गए कहाँ? लंका नगरी में। कैसे गए? मशक समान, मच्छर के समान बन करके। अब एक और प्रश्न मन में आता है, मच्छर बन के गए तो अंगूठी कैसे ले गए? हवाई जहाज उड़ रहा हो, अगर यहाँ से देखो तो ऐसा ही लगता है जैसे कबूतर उड़ रहा है, पर वो कबूतर तो है नहीं, वो तो हवाई जहाज है। ऐसे ही हनुमान जी देखने में छोटे लग रहे हैं, वह तो हनुमान जी है, मच्छर के जैसे लग रहे हैं, इतने छोटे बन गए, ऐसे दिख रहे हैं जैसे मच्छर हो, पर वह अंगूठी ले जा पा रहे हैं, इतने में। अब दूसरी बात, किसी के घर जाओ तो कैसे जाओ? हनुमान जी की तरह सीख लो, हनुमान जी से छोटे बन के जाओ। आप कितनी बड़ी हवेली में रहते हो, किसी की कुटिया में जा रहे हो, चप्पल बाहर उतारो, छोटे बन के जाओ। कितना भी छोटा घर है, आपको लग रहा है कि हमारा कहाँ इनका कहाँ, फिर भी चप्पल बाहर। फिर क्या होगा? हनुमान जी से सीखो, जब गए ना लंका में तो क्या किया था? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वे जानते हैं कि ये राक्षसों के घर है, यहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, फिर भी कैसे देख रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर 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 प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में, और कथा बहुत लंबी है। कछुमारे से कछुमर्द से, कछुमारे से धरधूर, माँ जानकी से भेंट हुआ, अंगूठी दी माँ जानकी ने, कहा इतनी बड़ी बड़ी सेना। हनुमान जी बोले सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, और तो सब मुझसे छोटे। स्वाभिमान की बात आए तो छोटी बात मत करो। माता जानकी ने कहा कि ऐसी सेना है,
बोले सबसे बड़ा मैं ही हूं। तब स्वाभिमान पर बात आ गई। हनुमान जी ने कहा मां मैं राम जी का दूत हूं, समझो बात को। राम दूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं। बोले ऐसी ऐसी सेना कैसे विजय होगी? संदेह हो गया भगवान में। तब हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाया, मां जानकी को विश्वास दिलवाया और फिर लंका में प्रवेश करके अंदर रावण के दरबार में, रावण के सामने रावण ने कहा एक काम करो, इस बंदर को मार दो, लेकिन जो राम का सेवक है, जिसकी रक्षा राम करने वाले हो, तो मार कौन सकता है? वहां विभीषण जी खड़े, उन्होंने कहा हे भैया लंकेश, नीति विरोध ना मारिए दूता। ये नीति के विरुद्ध है कि आप किसी के दूत को मारो, उचित नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर, अंग भंग कर पठाई बंदर, 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 अंग भंग कर पठाई बंदर। भंग कर पठई बंदर, इस बंदर के अंग भंग कर दो। तब माता सरस्वती ने आकर के रक्षा करी और अंततः हुआ ये, रावण ने कहा तेल में कपड़ा डुबाओ और इस बंदर की पूंछ में बांधो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।